Let's start chapter Our Earth. हमारी धरती. The Earth is a unique planet. Earth एक unique planet है. It is the only planet in the solar system that has life. ये एक ही ऐसा planet है जिसके ऊपर life है, जिंदगी है यहाँ, मतलब living things पाए जाते हैं अर्थ पर. एक ही ऐसा planet है पूरे solar system में. This makes it unique. और ये इसकी यूनिकनेस है, मतलब अलग बनाता है इसे सब दूसरे प्लैनेट से. द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर, लाइट एंड टेम्परेचर दैट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. धरती पे जिंदगी संभव हुई है किसके प्रेजेंस से? वाटर, पानी, हवा जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लाइट और ऐसा टेम्परेचर जो ना कि ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा है. हाउ डिड द अर्थ बिगिन? अर्थ किस तरह से बनना स्टार्ट हुआ वो हम देखेंगे. इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या था? द अर्थ वॉज जस्ट अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस एंड डस्ट. धरती क्या था? बहुत बड़ा गोला है धरती. पहले की बात है जब स्टार्ट हो रहा था धरती बनना, तो बहुत बड़ा गैसेस का गोला था जिसमें डस्ट वगैरह भी सब भरे हुए थे और बहुत गर्म गैसेस थी. इट वॉज स्पिनिंग वेरी फास्ट और वो बहुत तेज घूम रहा था. एज इट केप्ट स्पिनिंग द गैसेस स्लोली कूल डाउन एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकेम कोल्ड, हार्ड एंड सॉलिड. जैसे और ये बहुत तेज़ी से घूम रहा था अर्थ, सो क्या हुआ कि जो गैसेस थे धीरे धीरे कूल डाउन होने लगे, ठंडे होने लगे, और जो धरती का सरफेस है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा. ठंडा होते ही थोड़ा हार्डनेस आने लगा उसमें और सॉलिड का फॉर्म आ गया. फाइन. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अब ये पिक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ये अर्थ को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो उनके लेवल्स में, इस तरह की उसकी लेयर्स है. द अर्थ लुक्स लाइक अ स्फेरिकल बॉल. अर्थ आपको मालूम ही एक बॉल की तरह दिखता है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर लेयर्स. और इसके 3 मेन लेयर्स हम बोल सकते हैं. कौन कौन से हैं चलो देखते हैं. द अर्थ क्रस्ट. नंबर 1 इज क्रस्ट, सेकेंड इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर. क्रस्ट क्या होता है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट. वी लिव ऑन इट. हम जिस पे चल रहे हैं, धरती जिस पे हमारा घर खड़ा है, रोड बनी हुई है, वो क्या है? सबसे ऊपर का सरफेस है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं. मेंटल क्या है? क्रस्ट के जस्ट नीचे, कुछ मीटर के नीचे बोल सकते हो, कुछ दूर में, वो क्या कहलाएगा? मेंटल. इट कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा. तरल पदार्थ, तरल चीज़ें हैं, मतलब तरल मीन्स लिक्विडिश फॉर्म में. मैग्मा जिसे हम कहते हैं, लिक्विड भी बिल्कुल नहीं बोल सकते हो. और ये चट्टाने वगैरह जो हैं वो पिघले हुए फॉर्म में पाए जाते हैं, उसे हम मैग्मा कहते हैं. उस पदार्थ को जो लिक्विड जैसे फॉर्म में है, लिक्विड नहीं है, एज ए मैग्मा है. फाइन. कोर. थर्ड लेयर इज कोर. बिलो द मेंटल लाइज द कोर. और ये कोर के नीचे क्या आएगा? सॉरी, मेंटल के नीचे क्या आएगा? कोर. इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. ये अर्थ का जो है सबसे नीचे का पार्ट है, अंदर का पार्ट है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड आउटर एंड इनर कोर. ये 2 भागों में बांटा गया है. कौन? कोर को 2 भागों में बांटा गया है जिसे हम आउटर एंड इनर कोर कहते हैं. इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट. और ये जो कोर पोर्शन है अर्थ का बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म. इट हैज़ हॉट गैसेस एंड मोल्टन रॉक मटेरियल्स ट्रैप्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसमें क्या है? गर्म गैसेस है और वही तरल पदार्थ हैं, चट्टाने वगैरह जो हैं, दूसरे सब मेटल्स वगैरह सब मोल्टन लिक्विड फॉर्म में है. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर अंदर ये फीडअप किया, मतलब अंदर है, धरती के अंदर का पार्ट है. इमेजिनरी लाइन्स ऑन द अर्थ. अब अर्थ, आपने ग्लोब देखा हुआ है? ग्लोब आप देखोगे तो आपको दिखेंगे उसमें लाइन्स बनी हुई है, आड़ी तिरछी, मतलब एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स. इन लाइन्स की कोई मतलब होती है, ये यूं ही नहीं बनाया गया है. वो लाइन्स क्या है हम देखते हैं. एन इमेजिनरी लाइन रन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. एक अर्थ के ऊपर लाइन नहीं है, जस्ट हमने इमेजिन किया है कि अगर ऊपर से नीचे तक एक लाइन जाती है बीचों बीच, फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल,
ऊपर के नॉर्थ पोल से नीचे के साउथ पोल तक अगर कोई बीचों बीच लाइन जाती है धरती के, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये जस्ट इमेजिन किया गया है, तो उस लाइन को, इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। कौन सा लाइन है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है बीचों बीच, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से, उसे हम एक्सिस कहते हैं। It is tilted at an angle of 66.5 degree to the plane of the Earth's orbit। धरती जो है वो गोल है, आप सब जानते हो, बट ये थोड़ा सा टिल्टेड है, एक थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है। कितनी डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक है। Another imaginary line that divides the earth into two equal halves is called the equator। अब दूसरी एक इमेजिन की गई लाइन जो अर्थ को बराबर दो भागों में बांटता है। ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है और नीचे का पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर। तो इस तरह जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में बांटा गया है, वो इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। देखिए, एक्सिस एंड इक्वेटर में नो कन्फ्यूजन। एक्सिस का काम क्या है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ सेंटर से होके गुजरता है अर्थ के, फाइन। ये एक वर्टिकल लाइन है। जबकि इक्वेटर क्या है, इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर इन दोनों को डिवाइड करता है। हाफ ग्लोब, मान लो ग्लोब है आपका, तो इसको बीचों बीच हाफ टुकड़े कर दिए गए, वो है तुम्हारा इक्वेटर, ओके ना। इक्वेटर का काम है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करना अर्थ को, फाइन। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के क्या क्या मूवमेंट हैं, देखो। अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। दो तरह की ये मतलब जो मूवमेंट करती है अर्थ, वो दो तरह की कहलाती है। नंबर वन इज रोटेशन, सेकेंड इज रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, देखिए, हैव यू ऑब्जर्व्ड अ टॉप स्पिनिंग। आपने ये लट्टू जो है, इसको आप घूमते देखा है आपने कभी, कैसे एक ही एक्सिस पे से गोल 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 घूमते रहता है। तो इट स्पिन्स अराउंड अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब जस्ट उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बीचों बीच एक लाइन है और उसी की जगह बस घूम रही है। इसी तरह सेम टू सेम अर्थ भी घूमता है अपनी एक्सिस पे। इस तरह से अपने एक्सिस पे घूमने को, अर्थ के इस घूमने को हम कहते हैं रोटेशन। याद रखिए, रोटेशन, अपनी एक्सिस पे ही घूमना। आप खड़े हो जाओ एक जगह और अपनी जगह पे ही घूमते रहो, वो है आपका रोटेशन। जबकि रिवॉल्यूशन क्या होता है, while the earth rotates on its axis it also moves around the sun। अपने एक्सिस पे घूमते 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 वो सन का भी चक्कर लगाता है। कौन, अर्थ। दो तरह के मूवमेंट हो गए, एक तो अपनी एक्सिस पे ही घूमता रहता है और दूसरा वो अपनी एक्सिस पे घूमते 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 ही सन का भी चक्कर लगाता है। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो सन के तरफ जो चारों तरफ घूमती है अर्थ, पूरी चक्कर लगाती है वो सन की, इस मूवमेंट को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, ओके। तो ये मेन डिफरेंस है रोटेशन और रिवॉल्यूशन में। इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। सन का पूरा एक चक्कर लगाने में धरती को कितना टाइम लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स, ओके, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ सोलर ईयर। 1 ईयर हम बोलते हैं ना, जो उसको हम सोलर ईयर भी बोला जाता है। तो 1 ईयर में कितने डेज हुए, 365 डेज। द एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 एक्स्ट्रा डे, विच इज एडेड एवरी 4th ईयर टू द मंथ ऑफ February। Hence February has 29 days every 4th ईयर इंस्टेड ऑफ 28 डेज। आप जानते हो ना कि फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन हर एक 4 ईयर में 29 डेज भी आते हैं इसमें। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो 6 आवर्स ऐड किए गए ना वो रिवॉल्यूशन में, वो ऐड होते होते फिर 4 ईयर में मिलके 1 डे एक्स्ट्रा बनता है, ओके। अ ईयर विद 366 डेज इज नोन एज अ लीप ईयर। और ये जिस मंथ में, जिस ईयर के फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं, वो पूरे ईयर में 366 डेज होंगे और इस ईयर को बोलते हैं हम लीप ईयर, ओके। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स। और ये जो रिवॉल्यूशन है, चारों तरफ जो घूमता है सन के, अर्थ सन के चारों तरफ जो घूमता है, उसके कारण
सीजन्स होते हैं, सीजन्स ये जो चेंज होते रहते हैं, समर विंटर, तो ये इस रिवॉल्यूशन के कारण होता है। जबकि रोटेशन जो होता है, रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होती है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे डे एंड नाइट। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। मैं आपको बताया भी कि रोटेशन के कारण जो है, मतलब धरती अपनी एक्सिस पे ही घूमती रहती है, उसके कारण दिन होता है और रात होता है। अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है तो क्या होता है, जो पार्ट सन के सामने आता है वहाँ पे डे होता है और उसके अपोजिट साइड, अर्थ के उस अपोजिट साइड में नाइट होगा। तो वैसे ही फिर वो घूमते घूमते वो नाइट पोर्शन धीरे धीरे डे बन जाता है और डे धीरे धीरे नाइट बन जाती है। एट ए टाइम ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ डे। यस, जब ये पूरा इतनी गोल है तो क्या, धरती का एक पार्ट ही सन के सामने का लाइट ले पाता है, तो वो डे टाइम होता है, जबकि उसके जस्ट पीछे नाइट होती है। द अदर हाफ ऑफ द अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन, दिस पार्ट हैज़ नाइट। ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट व्हेन इट इज़ डे इन इंडिया इट इज़ नाइट इन अमेरिका। देखिए इस तरह से डे और नाइट का ऐसा यहाँ बताया गया। और अमेरिका जो है वो इंडिया से अपोजिट साइड में होता है अर्थ के। तो क्या होता है, जब इंडिया में डे टाइम है तो अमेरिका में नाइट टाइम होता है, जब अमेरिका में डे होता है तो इंडिया में नाइट होता है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। ये याद रखिए, एक्सिस पर जो घूमती है ना अर्थ, उसका रोटेशन का एक डायरेक्शन है। कैसे घूमती है वो, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में घूमती है। ओके, therefore the sun appears to rise in the east and set in the west। अर्थ जो है वो वेस्ट से होते हुए ईस्ट में घूमती है, वेस्ट से स्टार्ट होता है उसका रोटेशन और ईस्ट की तरफ, ये रोटेशन का तरीका है उनका, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए सन हमें उल्टा दिखाई पड़ता है, मतलब वो लगता है कि राइज हो रहा है ईस्ट में और वेस्ट में वो सनसेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है। ओके, सीजन्स के बारे में देखें। द टिल्टेड एक्सेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कॉजेज सीजन्स। अभी हमने पता किया था ना कि रिवॉल्यूशन के कारण सीजन होती है। दिस एक्सेस ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। तो जो एक्सेस होता है ये नॉर्थ की तरफ, हम टॉप मोस्ट रखते हैं इसका माप। हेंस व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसलिए जब सन का चक्कर लगाता है अर्थ एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, आइदर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और द सदर्न हेमिस्फीयर इज बेंड टुवर्ड द सन। थोड़ा सा टिल्टेड है धरती, इसलिए क्या होता है कि वो पूरे साल में थोड़े दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ रहता है और थोड़े दिन सदर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ रहता है। एट द अदर टाइम बोथ द हेमिस्फीयर आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और कुछ समय तो ऐसा भी आता है जब दोनों हेमिस्फीयर जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सन से। फाइन, ये आपके इस डायग्राम में दिखाया गया है, इसको आप अच्छे से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। द हेमिस्फीयर दैट इज टिल्टेड टुवर्ड द सन गेट्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड सो इट इज वार्मर। अब ये नॉर्मल सी बात है, जो भी हेमिस्फीयर ज़्यादा पास रहेगा सन के, उधर पूरी सन की रेज बहुत ज़्यादा पड़ेगी और गर्मी होगी, इसीलिए वहाँ पे क्या रहेगा, समर रहेगा। इट ऑल्सो हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। फाइन, जब गर्मी रहेगी तो क्या होगा, दिन ज़्यादा रहता है क्योंकि ज़्यादा देर तक समय का सूर्य का रेज धरती के ऊपर पड़ेगी तो दिन ज़्यादा लंबा रहेगा और रातें छोटी हो जाएंगी। होगा तो वही टोटल 24 आवर्स, लेकिन 24 आवर्स में दिन का समय थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, 1 to 2 आवर्स। ठीक है, दिस हेमिस्फीयर हैज़ समर। नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी जिस टाइम में वो गर्मी होगी वहाँ पर। एट दिस टाइम द अदर हेमिस्फीयर दैट इज अवे फ्रॉम द सन गेट्स स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। और दूसरा हेमिस्फीयर क्या है, थोड़ी तिरछी पड़ती है सूर्य की किरणें वहाँ, तो क्या हो जाती है, फिर दूसरे हेमिस्फीयर पे ठंड हो जाती है, लेस हीट आती है वहाँ, और क्या होता है फिर दिन वहाँ छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है। दिस सिचुएशन गेट्स रिवर्स अबाउट 6 मंथ। हर 6 मंथ में ये सिचुएशन चेंज होता रहता है। जिस हेमिस्फीयर पे सूर्य डायरेक्ट पड़ रहा होता है वहाँ अब स्लैंटिंग रेज पड़ने लगती है, जहाँ स्लैंटिंग रेज पड़ रही होती है वहाँ डायरेक्ट आने लगता है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया और न्यूजीलैंड।
अब इंडिया जो है, आप ग्लोब में जाके देखो तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, जबकि न्यूजीलैंड साउदर्न में। तो इसलिए ये होता है, जब यहाँ आपके इंडिया में जब समर होगा तो न्यूजीलैंड में विंटर होगा, जब इंडिया में विंटर होगा तो न्यूजीलैंड में समर होगा, वाइस वर्सा रहता है। ओके, वी हैव 2 अदर सीजन्स, 2 और सीजन्स हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम, पतझड़ और बसंत। These seasons are experienced when both hemisphere are at in equal distance from the sun. ये दोनों सीजन कब आते हैं? जब दोनों हेमिस्फेयर सन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। When the northern hemisphere has autumn, the southern hemisphere experience spring. जब एक हेमिस्फेयर में ऑटम रहेगा, पतझड़ होगा, तो दूसरे हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत होता है। दिस सिचुएशन गेट्स रिवर्स्ड आफ्टर 6 मंथ। हर एक 6 मंथ में ये चेंज होता रहता है। यहाँ एक देखिए आपको टेबल दिया हुआ है, वहाँ कुछ पोजीशन है, ABCD मतलब आपका क्रम वाइज दिया हुआ है। पोजीशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सीजन इन सदर्न हेमिस्फेयर। इसको आप पढ़िए, इसको समझ में आएगा किस तरह से कैसे समर और विंटर चेंज होता रहता है। ओके।